अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम इस वीडियो में मौजूद हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम एक वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक स्टेप मिस हो गया था, तो वीडियो जो है वो मैंने डिलीट कर दी है। अब नई वीडियो जो है वो उसके सही सोल्यूशन के साथ मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लें कि 2 की पावर 1/3 27, इसकी पावर 1/3 है, 60 की पावर 1/2 है, और इनके सबसे पहले जो है वो फैक्टर किए गए हैं। और 2 के तो फैक्टर नहीं होता, ये इसकी पावर इसके साथ वैसे की वैसी आएगी। 27 के फैक्टर किए तो इसके बाद पेयर बनाने के बाद 3 की पावर 3 आती है, और 1/3 जो इसकी पावर पहले से मौजूद थी ये वैसे के वैसे ही आएगी। उसके बाद 60 के फैक्टर किए गए, तो 60 के फैक्टर कैसे होते हैं, ये फिजिक्स 60 के फैक्टर 230 टाइम्स 60, 215 टाइम 30, और फिर ये 15 3 से डिवाइड होगा, 3 5 टाइम 15, और फिर आगे 5 1 टाइम 5। तो ये फैक्टर करने के बाद इसके पेयर भी बनाए गए हैं। पेयर सिर्फ इसमें 2 के बनते हैं, बाकी 3 भी सिंगल है, 5 भी सिंगल है। तो इसके हमने पेयर बना लिए, 2 का स्क्वायर क्रॉस 3 क्रॉस 5, और इसकी पावर में 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर 60 की पावर में 1/2 था, तो इसलिए इसके फैक्टर की पावर में भी 1/2 आएगा। इसके बाद ये जो 4 था बटे के नीचे, इसकी पावर में माइनस था 1/3, तो हम इसको बटे के ऊपर ले गए, साथ ही इसके हमने फैक्टर भी कर लिए। तो 4 के फैक्टर जो है वो 2 क्रॉस 2 आते हैं, यानी इसका पेयर बनने के बाद 2 की पावर में 2 आएगा, और इसकी पावर में ये जो 1/3 था ये अब चूंकि बट्टे के ऊपर जा चुका है, तो इसलिए 1/3 प्लस का होगा। नीचे आ जाए तो 180 के फैक्टर अगर किए जाएं, तो ये 180 के फैक्टर है 290 टाइम 180, फिर 2 से डिवाइड होगा 45 2 टाइम 90। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 315 टाइम 45, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 35 टाइम 15, और फिर ये 5 1 टाइम 5। तो ये जो आपके पास फैक्टर आए हैं, इसमें 2 के पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है, और 5। तो इसको हमने यहाँ इसके पेयर के साथ लिख दिया, नीचे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 सिंगल, और इसकी सब की पावर में 1/2 है। ये क्यों आया, क्योंकि 180 की पावर में 1/2 था, तो वो वैसे का वैसे ही आएगा। या ऊपर जा चुका है 4, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, आगे 9 बचा है। इसके पावर भी 2 के स्क्वायर की तरह 3 की पावर स्क्वायर आएगी, क्योंकि 9 जो है इसके फैक्टर किए जाए तो 3 क्रॉस 3 आता है, 3 की पावर में स्क्वायर, और 1/4 जो पहले से पावर में मौजूद है ये वैसे का वैसे आएगा। उसके बाद नीचे आ जाएं तो अब इसमें ये स्टेप करने के बाद कुछ रकमें ऐसी आ गई हैं जिनकी 2 पावर्स हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि जब किसी बेस की 2 पावर्स आ जाएं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसमें अब जिस चीज की 2 पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने के बाद रकमें आपस में कट जाएंगी, कटने के बाद ये आपके पास रकम बचती है, और इनकी पावर जो बची थी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर स्टेप के अंदर जो रकमें सेम थी बटे के ऊपर और बटे के नीचे, वो आपस में कट गई है। इसकी पावर में 3 की पावर में 1 था, इसकी पावर में भी 3 की पावर 1 था, ये आपस में कट गए क्योंकि ये बटे के ऊपर और बटे के नीचे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो ये रकमें 3 भी, ये 2 भी, ये 5 भी, ये आपस में कट जाते हैं। तो कटने के बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेप के बाद रकम आती है वो 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3। इन दोनों की बेस सेम थी और बीच में मल्टीप्लिकेशन भी थी, सो लिहाजा इन दोनों की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। 1/3 प्लस 2/3। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रकमें हैं हमारे पास और दोनों के बीच में प्लस है, तो इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, ये 2/3 प्लस 1/3, तो इसका 3 एलसीएम आया, डिनोमिनेटर में सेम रकम थी, तो 2 प्लस 1 इसके एलसीएम के रिजल्टेंट में आया, 2 में 1 जमा किया तो 3 आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, तो जवाब आपके पास 1। तो इसकी यानी 2 की पावर में 1 आ गया, 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 ही इसका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसकी पहली जो से मुकम्मल हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 260 रेज पावर 2/3 क्रॉस 20 पावर रेज पावर 1/3 ओवर 0.04 रेज पावर -1/2 होल अंडर रूट। तो इसके हमने स्टार्टिंग यहाँ से शुरू की है, 216 के हमने फैक्टर किए, ये यहाँ पर नीचे फैक्टर किए हुए हैं, और इसके अलावा 216 को डिवाइड अलग से दिखाया इसलिए गया है। यहाँ पर एक स्टेप ऐसा है जिसको ख्याल में रखना जरूरी है, वो कौन सा है कि जब ये 2 एक बार 2 होगा, यहाँ ऊपर से 1 उतरेगा, तो ये 1 2 से छोटा है, ये डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर हम 6 नहीं उतारेंगे, उससे पहले इसको 2 0 टाइम 0 करेंगे,
1 में से 0 निकाल के 1 लिखेंगे, उसके बाद 6 उतारेंगे और फिर 2 8 बार 16 होगा, तो ये 108 आता है। इस तरह से तमाम फैक्टर करने के बाद जिन रकमों के पेयर बनते हैं वो हमने पेयर बना लिए। 2 का बना, 3 का बना, 2 का जो है वो पावर में 3 आती है, 3 की पावर में 3 आती है, तो हमने इसके अलावा जो 216 की पावर में 2/3 था वो भी हमने 2 का पेयर क्योंकि इसका अलग कर दिया तो इसकी पावर में भी हम 2/3 लिखेंगे, इसकी पावर में भी 2/3 लिखेंगे। क्रॉस 25 का जो पेयर बनते हैं वो 5 का स्क्वायर बनता है, क्रॉस 1/2 इसकी पावर में पहले से मौजूद है। ये 0.04 की पावर -1/2 थी, इसको प्लस करने के लिए हम बटे के ऊपर ले गए और साथ में हमने इसका पॉइंट खत्म कर लिया। तो पॉइंट खत्म करने के बाद इसके 4 के नीचे जो 100 आ जाता है। ये जो 4 से पहले 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी नंबर के शुरू में लेफ्ट साइड पर कोई 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारे पास पॉइंट खत्म करने के बाद 4/100 और इसकी पावर में अब 1/2 प्लस का है, वो इसलिए क्योंकि ये अब रकम बटे के ऊपर चली गई हुई है और सब की पावर में 1/2 है। ये कहां से आया? ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी है। उसके बाद रकमों की दो वैल्यूज आ गई हैं, पावर आ गई हैं, तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस स्टेप में वो मल्टीप्लिकेशन हुई है और ये जो 100 है ये नीचे आ चुका है जी। 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है और इसकी पावर में 1/2 था, वो हमने इसकी दोनों पावर के साथ आपस में कैंसिल कर दिया है और सब की पावर 1/2 ये जो बाहर मौजूद थी। अब अगले स्टेप में जो रकम बाकी बची है, बाकी रकम बचने के बाद जो रकमें ऊपर और नीचे सेम थी वो आपस में किसी को डिवाइड कर रही हैं और मल्टीप्लिकेशन भी है इनके ऊपर और नीचे, तो ये आपस में कट गई। सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 2 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर स्क्वायर। तो अब एक पावर तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो अब दोबारा से इन दोनों की दो पावर्स आ गई, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हुई है, पावर्स आपस में कैंसिल हो गई, बचा हमारे पास सिर्फ 2 × 3, तो 2 × 3 बराबर होता है 6 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका मुकम्मल हुआ। दूसरा नंबर 3 है 5 raised power 2 and raised power 3 divided by 5 raised power 2 whole power 3। अब इन दोनों में पहले अगर समझ लिया जाए कि इनका मतलब क्या है, फिर हम इसका सोल्यूशन तो छोटा सा ही है। ये जो 2 की पावर में 3 है ये 2 का क्यूब है, ठीक है, और ये जो 2 है ये सब की यानी इंक्लूडिंग 5 सब की पावर 3 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 का क्यूब है, हम 2 का क्यूब निकालेंगे और उसको हम जो भी रिजल्ट आएगा क्यूब निकालने के बाद उसको हम 5 की पावर में लिखेंगे। ये जो है 2 पावर्स आ रही हैं 5 की, तो ये दोनों पावर्स आपस में होंगी मल्टीप्लाई, तो ये 2 का क्यूब नहीं निकलेगा बल्कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा इसका 2 × 3 6। तो डिवीजन को हमने बटे की सूरत में कर दिया है कि 5 की पावर में अब 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से नहीं बल्कि 3 बार, इन 3 बार लिखकर अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो 5 की पावर में 8 डिवाइडेड बाय 2 3 बार 6, तो 5 की पावर में 6। अब इन दोनों की बेस चूंकि सेम है सो लिहाजा हम नीचे वाला जो बटा है इसकी रकम खत्म करने के लिए हम इसको इसकी पावर में ले जाते हैं क्योंकि दोनों की बेस एक जैसी है, तो ऊपर जाकर ये 6 माइनस का हो जाएगा। तो 8 में से 6 निकाले तो 2 आया, तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 की। ये इसका आंसर है। अगला सवाल भी इसी तरह से, इसमें सिर्फ फर्क ये कि यहाँ 5 की बजाय x आ गया और ये जो रकम होल पावर में दी हुई थी ये पहले आ गई और ये बाद में आ गई है और x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसमें x जो है, क्योंकि ये डिवीजन की जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रकम बटे में जाएगी और बटे में x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगा तो वो जवाब उसका अनडिफाइंड होगा। तो इसको हमने वैसे ही सॉल्व किया, तो इसकी होल की पावर है जी 3 2 बार 6 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय का जो सिंबल है उसको हम इस बटे में बदल देंगे और 3 का यहाँ पर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर होता है, तो ये हमने 9 लिख दिया बराबर इसके। अब यहाँ पर हमने ये डिसाइड करना है इन दोनों में से रकम बड़ी कौन सी है। यहाँ पर भी बेस में x है, यहाँ पर भी बेस में x है, इसकी पावर में 6 है, इसकी पावर में 9 है, तो जिसकी पावर बड़ी है वो रकम बड़ी है, तो हम छोटी को बड़ी की तरफ लेकर आएंगे। तो इसके बाद हमने ये 6 चूंकि अब x इंक्लूडिंग x नीचे चला गया इसलिए ऊपर सिर्फ 1 बच गया, नीचे 9 पहले से मौजूद है, 6 नीचे आकर माइनस का हो जाएगा, तो 1/9 में से 6 निकाल के 3, सो 1/x³, ये आपका आंसर आ गया। तो इस सोल्यूशन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हुई और इसका क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था जिसको अब हमने मुकम्मल कर लिया।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ।